हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है संडे का दिन और दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 9 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर के पीडीएफ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ होती है उसमें स्टैटिक जीके के भी काफ़ी सारे भरपूर डेटा होता है, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी एग्जाम या स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। मेरा आपसे कल क्वेश्चन ये था कि प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा करी गई है। तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में करी गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए करी गई थी। मतलब धार्मिक आधार पर समाज में बदलाव लाने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने अभी हाल ही में भारत के अंदर पीएलआई योजना के अंतर्गत ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कितने की धनराशि आवंटित करी है। तो भारत सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए की धनराशि अभी हाल ही में आवंटित करी है। ये जो 30 करोड़ की धनराशि है, ये भारत के अंदर ऐसी इंडस्ट्री कंपनीज जो कि ड्रोन को बनाने का काम कर रही हैं या फिर ड्रोन से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट बना रही है, उनको सब्सिडी के तहत लाभ पहुंचाने का काम करेगी। जब कोविड पेंडेमिक भारत में आया, तब भारत सरकार को भी पता लगा कि ड्रोन की अहमियत क्या है, और उसके बाद से ही लगातार भारत सरकार ड्रोन इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रही है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि पिछले साल भारत के पहले ड्रोन स्कूल की स्थापना कहाँ पर करी गई है। पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खोला गया है और इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया था। एक और तरीके का ड्रोन है, वैसे वो मिलिट्री में यूज किया जाता है, और इस ड्रोन को कौन से देश से हम लोग इंपोर्ट करते हैं? तो ये है इजराइल। इजराइल से हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, और इस ड्रोन का नाम है होरॉन ड्रोन्स। क्या बोलते हैं इसको? होरॉन ड्रोन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में कौन से देश के साथ फैसला लिया है कि एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। देखिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। जैसे मान लीजिए ये एक देश है भारत। पहले आपको यही बता देता हूं कि भारत ने ये पैक्ट भूटान के साथ साइन किया है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे कि इधर भारत है और इधर भूटान है, ठीक है। अब ये दोनों की सीमा रेखा से जाने वाला रास्ता है। तो जब कोई व्यक्ति भारत की तरफ से भूटान आ रहा है, तो 2 बार उसकी चेकिंग होगी। एक बार भारत की आर्मी करेगी चेकिंग, और दूसरी तरफ भूटानीज़ आर्मी उसकी चेकिंग करेगी। लेकिन अभी क्या है कि जब आप भारत से भूटान की तरफ जाओगे या भूटान से भारत की तरफ आओगे, तो आपको एक ही अब चेक पोस्ट मिलेगी, और वो जो एक चेक पोस्ट होगी, उसमें इंडियन आर्मी के भी अधिकारी होंगे और भूटानी आर्मी के भी अधिकारी होंगे। तो एक तरीके से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगी, और जिसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया जाएगा। इवन जब 2 देश आपस में मिल जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान देने के लिए, तो उसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से बॉर्डर पार होकर कई सारे जो क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए इसका फैसला लिया गया है। और भूटान के जो किंग हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है जिग्मी खेसर नामग्येल वांगचुक। क्या नाम है? जिग्मी खेसर नामग्येल वांगचुक। इनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैक्ट को अभी हाल ही में साइन किया है। और भूटान की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं थिम्पू। और भूटान में करेंसी चलती है गल्ट्रम, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। क्या है? लोटे शेरिंग। अगले साल तक भारत सरकार भूटान के साथ पहला रेल लिंक भी स्टैब्लिश करेगी। मतलब बहुत जल्दी आप बोल सकते हो कि भूटान के साथ हम ट्रेन भी चला देंगे। फिलहाल भूटान से पहले नेपाल के साथ एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, जिसका फैसला अभी कुछ ही महीने पहले किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको ये चावल दिखाई दे रहा है, इस चावल को बोलते हैं मिर्चा राइस। क्या बोलते हैं? मिर्चा चावल, या इसको मरचा भी बोलते हैं। मरचा या मिर्चा, आप कैसे भी बोल लो, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो इस चावल की प्रजाति के लिए इनमें से कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो ये चावल उगाया जाता है बिहार में। और बिहार में कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में ये चावल उगाया जाता है। इस चावल की उपयोगिता ये है कि इसके जो दाने होते हैं, ये मोटे होते हैं, और थोड़ा सा आकार इनका
काली मिर्च की तरह होता है। इसी वजह से इनको मरचा चावल या मिर्चा चावल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस चावल की एक खास बात है, इसमें एक अलग ही सुगंध होती है, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस है और प्राचीन काल से बिहार के अंदर इस चावल की पैदावार हो रही है। इसके लिए अभी हाल ही में बिहार के अंदर मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह के द्वारा एप्लीकेशन दायर करी गई थी और उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया कि फाइनली बिहार को इसके लिए जीआई टैग मिल गया है। अभी कुछ टाइम पहले एक तरीके की साड़ी है जो कि हाथों से बनाई जाती है, मशीन से नहीं। इस साड़ी को बोलते हैं कादंगी साड़ी। क्या बोलते हैं? कादंगी साड़ी। तो इसके लिए किसको जीआई टैग दिया गया है? इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर दी योगशाला नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है? सीएम दी योगशाला का प्रोग्राम पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान है और इन्हीं के द्वारा इस योजना का अभी इनॉग्रेशन हुआ है। इस योजना के अंतर्गत योगा इंस्ट्रक्टर जो होंगे उनको पंजाब सरकार के द्वारा हायर किया जाएगा और ये पंजाब में जगह जगह पर ओपन पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में योगा की ट्रेनिंग देंगे। तो एक तरीके से सीएम दी योगशाला नाम का ये जो प्रोग्राम है, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है और इसको इनिशिएट किया जाएगा पंजाब के अंदर 4 शहरों से इनिशियल लेवल पे। ये 4 शहर कौन-कौन से हैं? एक शहर फागवाड़ा, क्या बोलते हैं इसको? फागवाड़ा। दूसरा अमृतसर से इसको शुरू किया जाएगा। लुधियाना से भी इसको शुरू किया जाएगा और साथ में पटियाला से। तो पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और फागवाड़ा। पंजाब में गवर्नर कौन है? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने कौन सी कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? इस कंपनी की मदद से भारत के अंदर मीडिया, एंटरटेनमेंट और पब्लिक अवेयरनेस को लेकर कई सारे फील्ड्स पर ये ध्यान देंगे। तो भारत सरकार चाहती है भारत में ऐसा युवा वर्ग या ऐसा कोई भी वर्ग जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट में रुचि रखता है, उसको आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से मौका मिले और ट्रेनिंग दी जाए। ये ट्रेनिंग देने का काम अमेज़न करेगी क्योंकि भारत सरकार ने अमेज़न के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अमेज़न की स्थापना 1994 में करी गई थी। इस कंपनी के ओनर हैं जेफ बेजोस और अमेज़न का हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। पिछले साल अमेज़न के द्वारा भारत में एक कौशल विकास सेंटर की भी शुरुआत करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने एक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म खोला है जिसका नाम है डिजी पोर्टफोलियो? तो ये है डीबीएस बैंक। क्या है? डीबीएस बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीबीएस बैंक का मतलब है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। हेडक्वार्टर सिंगापुर सिटी है और इसके चेयरपर्सन है पीटर से। क्या नाम है इनका? पीटर से। और इसके सीईओ भारतीय मूल के हैं पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता। अब सवाल ये उठता है कि डिजी पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म क्या करेगा? अगर आपका डीबीएस बैंक में खाता है तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत डीबीएस बैंक अपने कस्टमर्स को लाइव इंफॉर्मेशन देगा इस चीज की कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में किस कंपनी के शेयर कम पे आ गए हैं तो आप उन्हें खरीद सकते हैं, किस कंपनी के शेयर ज्यादा पे आ गए हैं तो आप उन्हें बेच सकते हैं। तो ये सारा जो डेली के हिसाब से शेयर मार्केट का लाइव अपडेट होगा वो ये आपको देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ऑलरेडी मार्केट में इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो ये ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, है क्या कि शेयर मार्केट को समझने में जो बेसिक यूजर होता है उसको काफी टाइम लग जाता है। आप अगर आज से चाहो तो आप शेयर मार्केट को नहीं समझ सकते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें डेली का डेटा मिल जाए कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ शेयर मार्केट का ही नहीं, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ये आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, सुज़लॉन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सुज़लॉन बोर्ड के नए सीईओ अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं जेपी चालासानी। क्या नाम है? जेपी चालासानी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुज़लॉन ग्रुप है, ठीक है, उसके ये इससे पहले स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रूप में भी कार्यरत थे और इन्होंने सक्सीड किया है अश्वनी कुमार को। किसको? अश्वनी कुमार।
अभी हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिकी के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में सुधा शिवकर को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प्स के नए सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी का तो नाम आप सभी लोग जानते हो। तो सुजुकी मोटरसाइकिल की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके नए एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका पदभार आप संभालेंगे केनिची उमेदा। क्या नाम है? केनिची उमेदा। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, इनका नाम क्या है? ये है सातोशी सातोशी उचिदा। ठीक है। तो सातोशी उचिदा जो है ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर केनेची उमिदा आ गए हैं। केनेची जो है, इनको 27 साल का एक्सपीरियंस है सुजुकी में। सुजुकी बहुत पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना 1909 में करी गई थी। ये जापानीज कंपनी है। वर्ल्ड की बेस्ट मोटरसाइकिल्स ये बनाते हैं। इनका जो इंजन है मोटरसाइकिल का, बहुत ही पावरफुल इंजन है। स्पेशली ये रेसिंग ट्रैक्स में इनकी बाइक्स आप देख सकते हो बहुत आसानी से, जिसको सुपर बाइक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप्पल को तो आप लोग जानते ही हैं। तो जो एप्पल आईफोन मेकर कंपनी है, ठीक है, इनके द्वारा भारत में पहली बार इनका खुद का एप्पल ऑथराइज सेंटर, जिसका नाम है एप्पल बीकेसी, इसको कहाँ पर खोला गया है? तो अभी हाल ही में इसको खोला गया है मुंबई के अंदर। और मुंबई में कहाँ पर? तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मुंबई में रिलायंस के द्वारा भारत का सबसे बड़ा एक ऐसा मॉल बनाया जा रहा है जिसका नाम है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। और रिलायंस इसमें ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया के कोई भी ब्रांड को यहाँ पर ना छोड़ा जाए। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो, हर एक जितने रेपुटेटेड ब्रांड हैं वो सब एक ही मॉल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर एप्पल के द्वारा इनका एप्पल बीकेसी स्टोर अभी हाल ही में खोला गया है। अब यहाँ पर बीकेसी का मतलब क्या है? बीकेसी का मतलब है बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना थीम, ये अलग ही थीम है। ये जो थीम है ये एप्पल के द्वारा मुंबई की जो टैक्सीज होती है ना, काली पीली टैक्सीज, तो उन्हीं के आधार पर खोला गया है। तो इसका पूरा इंफ्रा आपको काले और पीले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक टैक्सी है ना मुंबई की पुरानी और आज भी चलती है वहां पर, वो काले और पीले रंग से उसमें पेंट होता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो ये काला पेंट है, ये पीला पेंट है। इस तरीके से इसी थीम में इस पूरे स्टोर को लॉन्च किया गया है। अभी तक एप्पल से ऑथराइज कई सारे स्टोर्स भारत में हैं, लेकिन पहली बार ये फर्स्ट कंपनी ओन्ड एप्पल स्टोर होगा पूरे तरीके से। मतलब डायरेक्टली एप्पल इसका संचालन करेगी, किसी को फ्रेंचाइजी वगैरह इसकी नहीं देगी। एप्पल की स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने देश में लोगों की सुरक्षा के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लगातार पिछले 1.5 साल से जो कार्य किए हैं, उसकी सराहना करते हुए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सवाल यह है कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। और पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज दूदा के द्वारा अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है। और इससे पहले अभी 4 महीने पहले अमेरिका के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो अल्टीमेटली ये जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो उसमें आप देख रहे हो जेलेंस्की लगातार डटे हुए हैं अपने लोगों के लिए। तो ये काम अपने आप में सराहनीय है। ये आपका मत हो सकता है कि आप रशिया की तरफ हैं या आप यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, ये आपका मत हो सकता है। लेकिन आपका एक मत जरूर होना चाहिए, मानवता। फिर चाहे वो रशियंस हो चाहे यूक्रेनी हो, जान अगर किसी की भी जा रही है तो वहां पर ह्यूमैनिटी सबसे पहले आनी चाहिए। तो जिन सारी चीजों को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया है। और अर्थात दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने अफगानिस्तान भी है। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपनी जान बचाकर भाग गए अपने लोगों को वहीं पर छोड़ के, बट जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। और यहाँ पे करेंसी जो चलती है इसको बोलते हैं जुलॉटी। क्या बोलते हैं? जुलॉटी। अगला क्वेश्चन है,
विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? इस दिवस को 6 अप्रैल के दिन मनाया गया और इम्पोर्टेंट है इस बार की थीम, तो ये ध्यान रखिएगा आप, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो मैरिल बोन क्रिकेट क्लब है, इनके द्वारा ऑनररी लाइफ मेंबरशिप की लिस्ट जारी करी गई। तो इनमें से कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है? तो आपको बता दूं, टोटल 5 भारतीय खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में। मतलब भारत इकलौता ऐसा देश है जिसको इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जगह मिली है, मतलब सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों को यहाँ पर नामित किया गया है। MS धोनी भारत की तरफ से, झूलन गोस्वामी है, इसके अलावा तीसरे हो गए सुरेश रैना, चौथे हो गए युवराज सिंह और पांचवी हो गई मिताली राज। तो टोटल भारत के 5 खिलाड़ियों को इसमें जगह मिली है। तो हमारा आंसर हो गया इसमें से विराट कोहली। और सुरेश रैना और युवराज सिंह 2011 का जो विश्व कप था, उसमें जो क्वार्टर फाइनल था, उसमें जो इन दोनों की जोड़ी थी, उसके लिए स्पेशली इनको सराहना करी गई और इस लिस्ट में शामिल किया गया है। MS धोनी को एक पर्टिकुलर इनिंग के लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं है, बट MS धोनी को नो डाउट यहाँ पर शामिल होना ही था। और बाकी झूलन गोस्वामी आपको पता ही है, बहुत बड़ा नाम, और मिताली राज इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम में एक सबसे बड़ा नाम है। मेरिल बोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में करी गई थी, बहुत पुराना है ये। और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे स्टीफन फ्राई। क्या नाम है? स्टीफन फ्राई। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं भक्ति मूवमेंट की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा करी गई थी? सूफी संतों के द्वारा, अलवर संतों के द्वारा, कबीर दास या फिर तुलसीदास के द्वारा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप मुझे एग्जाम इंजन पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस बार का MTS दे रहे हैं तो 600 बेस्ट MCQs का मैं बैच चला रहा हूँ, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और आप सुबह 11 बजे इसे अटेंड कर सकते हो। इस बार का अगर आप CGL देने जा रहे हो तो आप GS का मेरा फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें VOD के साथ साथ लाइव क्लासेस भी हैं। ऐसा बैच पहली बार मैंने लॉन्च किया है और इसमें मैं आपको सारे वन लाइनर्स कवर करा रहा हूँ हर एक टॉपिक के। इवन VOD फॉर्मेट में आपको सारी थ्योरी क्लासेस भी मिल रही हैं और प्रैक्टिस क्लासेस मैं यहाँ पर लाइव करा रहा हूँ। और ये जो मैथ्स का बैच है, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ये तीनों आप कंप्लीट बैच VOD फॉर्मेट में ले सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।